स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन जो है आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिया था नियामक ज्यामिति का फर्स्ट पार्ट में, और कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको पार्ट 2 में कुछ लेकर के आया हूँ। ठीक है, देखिए बिंदु -2 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। मैंने पिछले पार्ट्स में आपको बताया था x x डैश y y डैश, इधर प्लस वाला होता है, इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। तो देखिए इधर ये भी माइनस है और ये माइनस, तो ये माइनस और माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में, तृतीय चरण में, तृतीय पाद में। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बिंदु इतना और इतना दोनों अवस्थित हैं, तो 3 और 2, देखिए 3 माने भुज और कोटि, 1 2 3, इधर 1 2 3, तो 3 ये हुआ और 2 ये हो गया। तो एक्स अक्ष के ऊपर है -3 2, तो -1 -2 -3, तो -3 ये हो गया एक्स वाला, और 2 हो गया कोटि, मतलब ये हो गया। तो ये भी लाइन और ये भी लाइन, दोनों एक्स अक्ष के क्या है, एक ही ओर है। तो ऑप्शन में देखिए एक्स अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है, एक्स अक्ष के एक ओर है और एक्स अक्ष के दोनों ओर है। तो ये जो एक्स अक्ष है आपका, इसके एक ही ओर है दोनों लाइन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, बगल के चित्र में आयत ओ एल पी एम जो दिया हुआ है के शीर्ष पी के निर्देशांक क्या है। तो P बिंदु ये हो गया, इसका निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो निर्देशांक में पहले भुज आता है, फिर कोटि आता है। तो भुज x ऑर्डिनेट को कहते हैं, x नियामक को भुज कहेंगे, मतलब यहां से यहां तक अगर पहला पॉइंट लिया 3 हो जाएगा x, और y का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि कोटि 4 दिया हुआ है, तो ये 4 हो जाएगा। मतलब P का जो निर्देशांक बिंदु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 4, और A यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है यहाँ पर, तो ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, पी का निर्देशांक पूछ रहा था, तो पहले भुज लिखेंगे, तो भुज है यहाँ पे 3, तो कोटि इसके हिसाब से यहाँ पे 4 है, तो 3 4 इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, बगल के चित्र में यदि P के निर्देशांक 2 और 5 दिया हुआ है, तो आयत OLPM में के शीर्ष M के निर्देशांक क्या है। ये यहाँ पर M है, M का निर्देशांक क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर P का 2 5 दिया है, मतलब 2 ये x कोऑर्डिनेट पॉइंट दिखा रहा है, और y का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दिखा रहा है, 5। ये x और y है। तो m का जो हो जाएगा, m के लिए y कितना है, यहाँ y है 5, और y यहाँ पर x क्या हो जाएगा 0। तो कह रहा है यहाँ पर m के निर्देशांक बिंदु, तो m का निर्देशांक बिंदु पहले क्या हो जाएगा, पहले x कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखते हैं, तो पहले 0 हो जाएगा, फिर ये y 5, तो 0 5, बी इज द करेक्ट आंसर है। समझ में आ रही है बात। कह रहा है m का निर्देशांक, तो m का निर्देशांक कभी भी लिखेंगे तो पहले भुज को लिखेंगे। m के लिए भुज यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0 0 मूल बिंदु है, तो कुछ नहीं दिखाया रहा है यहाँ पर m पॉइंट के लिए y एक्सिस पर, तो पहले यहाँ पर 0 आएगा, फिर जो है y के जगह पे कितना हो जाएगा, क्योंकि y के जगह पे यहाँ पर 5 है, ये पूरी लंबी लाइन, तो 0 5 हो जाएगा आपका m का निर्देशांक बिंदु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या होता है, फॉर्मूला। मूल बिंदु से मान के चलिए एक्स वाई है, तो इसका जो दूरी होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, √x² प्लस y²। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। इस बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पर बिंदुओं 2 0 और -1 4 के बीच की दूरी क्या है। जब 2 बिंदु दिया रहेगा, तो इसके बीच की जो दूरी निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसको मान के चलिए ये आपका x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2। तो x2 माइनस x1 √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जब 2 बिंदु दिया रहेगा, इस दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी जो निकालना होता है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे निकालिए रूट अंडर में x2 मतलब कितना है, -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मैंने 4 - 0 का होल स्क्वायर, मतलब आ गया -3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 4 का स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 + 16 मतलब 25। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, और 2 में से 1 निकल जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुएं
3 4 और x1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है। जो मूल बिंदु है, मान के चलिए मूल बिंदु यहाँ है, तो मूल बिंदु से अगर ये भी आपका बराबर दूरी पर है, ये पॉइंट मान के चलिए P निर्देशांक का बिंदु दे दिया है 3 4, और इसी बिंदु से यहाँ मान के चलिए Q है, इसका निर्देशांक है x1, तो दोनों का अगर समदूरस्थ है तो कह रहा है x का वैल्यू फाइंड करने के लिए। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो समदूरस्थ होने के लिए फॉर्मूला क्या है? अगर समदूरस्थ होगा तो यहाँ पे 0 में से यह फॉर्मूला लगाइए, तो दूरी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। नहीं, तो दूरी जब बराबर हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए कितना हो गया? 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अंडर रूट है, तो अंडर रूट से अंडर रूट दोनों हटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। नहीं, तो 24 एक्स बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 24। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 3 3 9 2 2 4 6 24। तो बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2 में से एक बाहर निकाल लीजिए, तो 2 रूट 6। तो प्लस माइनस 2 रूट 6 कौन सा हो गया? बी। नहीं, तो बी इज द करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बिंदुओं ए 3 4 एवं बी माइनस 5 4 को मिलाने वाली रेखा ए बी के लिए निम्न में कौन सत्य है? अब यहाँ पे देखिए, अगर हम डायग्राम बनाते हैं, चलिए अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाए एक्स और वाई एक्सिस का, देखिए अगर इस तरीके से एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, कर रहा है ए कोऑर्डिनेट पॉइंट का 3 4 है, 1 2 3 1 2 3 4, तो 3 इधर ले जाइए और 4 इधर ले जाइए। एक पॉइंट आपका हो गया ए 3 4 और दूसरा पॉइंट है बी माइनस 5 और 4, है ना? तो माइनस 5 एक्स एक्सिस पर होगा, 1 2 3 4 और ये 5 ऊपर में यहाँ पे 4, तो माइनस 5 इधर हो गया और ये 4 इधर हो गया। नहीं, तो बी पॉइंट के लिए आपका क्या है? माइनस 5 और 4। तो कह रहा है को मिलाने वाली रेखा ए बी को मिलाने वाली रेखा निम्न में कौन सत्य है? तो देखिए इस y अक्ष पर ये भी रेखा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये जो है ये भी लंब हो जाएगा। तो ऑप्शन है ए बी लंब एक्स एक्सिस। तो ए बी जो है आपको किस एक्सिस पर लंब है? y एक्सिस पर ये लंब है, ये तो ऐसे ही कट गया, तो ये बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ए बी जो लंब है, ये ए बी वो किस एक्सिस पर लंब दिखा रहा है? जब दोनों को मिला दिए किस एक्सिस पर लंब जा रहा है? y एक्सिस पर हो रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिंदुओं ए 2 5 एवं 2 1 को मिलाने वाली रेखा ए बी के लिए निम्न में कौन सत्य है? चलिए फिर यहाँ पे भी एक जो है हम डायग्राम बना लेते हैं। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। यहाँ पे ए है 2 5 1 2 और y हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 2 इधर हो गया, 5 इधर, ए पॉइंट हो गया आपका 2 5। चलिए बी 2 1 कह रहा है, बी 2 1, तो 2 तो है ही और 1 इधर हो गया, मतलब ये आपका 2 1 बी पॉइंट के लिए 2 और 1। तो ए बी के लिए निम्न में कौन सत्य है? तो कौन सा सत्य हो जाएगा बताइए, या किसके जो है समांतर हो जाएगा? ये जो रेखा हो गया वो किसके समांतर हो गया? ये जो रेखा गया ऊपर वो किसके समांतर हो गया? y अक्ष के समांतर, मतलब ए बी समांतर एक्स अक्ष, ए बी समांतर y अक्ष। तो ये जो ए बी बन रहा है वो किसके समांतर है? y अक्ष के समांतर है। दोनों समांतर है किसके? y अक्ष के समांतर है। एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखिए अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 10 है, y अक्ष पर बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ बिंदु है y अक्ष पर। तो y अक्ष पर जो हो जाएगा उसको y अक्ष का नियामक क्या हो जाएगा? 0 और y। इस बिंदु से इस दोनों बिंदुओं का जो है समदूरस्थ है अगर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? निकालिए। अंडर रूट, जिस तरीके से इस क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं, इसमें आइए, रूट अंडर 0 माइनस, पहला अगर ए पॉइंट है मान लीजिए, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -2 का होल स्क्वायर
चलिए बराबर, चूंकि समदूरस्थ है तो दूरियां बराबर हो जाएंगी। फिर यहाँ पे अंडर रूट 0 माइनस, इस पे चलिए 0 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको। -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस इसको जो है सॉल्व कीजिए तो y माइनस क्या हो जाएगा -2 है तो y + 2, तो y + 2 का होल स्क्वायर आ गया। चलिए y + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो दूसरा 4y बराबर। अब यहाँ पे देखिए 0 माइनस -3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस, अब इसको तोड़िए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab नहीं, अच्छा y माइनस, अच्छा y माइनस -2 हो जाएगा ना, y माइनस -2 है यहाँ पे तो -2 का होल स्क्वायर, तो y + 2 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूना 4y। अब देखिए दोनों तरफ अगर रूट है तो रूट से रूट हटा दिए तो कितना हो जाएगा बताइए 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इक्वल टू 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, ये ना है। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, क्या गड़बड़ हो गया यहाँ पे देखिए 25 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूना 4y बराबर 0 माइनस कितना था यहाँ पे 0 माइनस -3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस y माइनस -2, अच्छा यहाँ पे +2 है, ठीक है y माइनस सीधा 2 है तो y -2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो जाएगा -2ab, तो 2 दूना 4y, यहाँ पे माइनस कर दीजिए। चलिए y स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 4, इधर 4 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बुआ 8y बराबर, इधर क्या है 9, इधर क्या है -25, तो 8y बराबर कितना हो जाएगा -16, तो y बराबर -16/8 कितना हो जाएगा 2, y बराबर -2। तो जब y -2 आ गया तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा 0 और -2, कौन सा ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको बनाइए बहुत बारीकी से और बार बार जो है अभ्यास करते रहिए, ठीक है। मैं कुछ और क्वेश्चन है उसको पार्ट 3 में लेकर के आऊंगा। ओके, थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब कीजिए।